में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, हम लोग पिछले महीने से आज तक भारत संतों को याद करते आ रहे हैं। कलीसिया याद कर रही है, उसमें 4 संत लोगों को हम आज तक याद किए। बताइए कौन कौन है, कौन सा संत को, भारत देश संत को हम लोग याद किए। आज सेंट जोसेफ वास के याद किए, सेंट देव सहायम के याद किए, सेंट जॉन डी ब्रिटो के याद किए, और आज हम लोग गोंसालस गार्सिया के याद करते हैं। वो जापान में सेंट पॉल मिकी के साथ उन लोग काम कर रहे थे, सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। जैसे हम लोग आज के सुसमाचार सेंट मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 13 में हम देखे हैं, उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अवधूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। यही तो उन लोग किए, और यही भी लोगों के लिए पसंद नहीं आता है। हमारे भारत देश में हमारे सिस्टर लोग, बहन लोग बहुत सारे जगह में डिस्पेंसरी चलाते थे। डिस्पेंसरी क्या के लिए चलाते हैं? जो चंगा रहता है उसके बीमारी बनाने के लिए नहीं, किसके लिए? जो बीमारी रहते हैं उनको चंगा करने के लिए। लेकिन सरकार उसको देखा, अरे यार इन लोग सब ये सब कार्य कर रहे हैं, उनको मना कर दो। और इसी प्रकार हमारे कितना भी अच्छे संस्था रहे, जैसे स्कूलों वाला रहता है, स्कूलों को मान्यता देने के लिए बहुत सारे चीज़ की आवश्यकता होता है। और हमारे हर मिशन स्टेशन में वो हर एक मांग पूरा होता है, फिर भी उन लोग उसमें कुछ नुस्ख निकाल कर एक कमी है, वो कमी है। लेकिन जब उन लोग जो आदेश हमको देते, हमको जांच करने वाले करने के लिए आते, उन लोग जहां उन लोग अपना स्कूल चलाते हैं, या हो सकता है वो सरकारी स्कूल, हो सकता है या दूसरे प्रकार के स्कूल, उनमें बहुत सारे चीज़ों का अभाव रहता है। लेकिन फिर भी ईसाई संस्थाओं को उन लोग विरोध करते हैं। उसी प्रकार ये केवल भारत देश में नहीं होता है, पूरा दुनिया में होता है। अधिकांश लोग जो दुनिया में ज़्यादा सताए गए और ज़्यादा उन लोग अपने विश्वास के लिए जान गंवाए, उन लोग कौन है? ये क्रिश्चियन लोग है, ईसाई लोग है। क्योंकि सच्चाई को प्रचार करना, सच्चाई को सामना करना, सच्चाई के साथ खड़े होने के लिए हिम्मत की जरूरत होता है। वही चीज प्रभु यीशु ने सिखाया क्रूस पर मरने के टाइम पर। इसीलिए पॉल मिकी और उनके साथियों में लगभग 30 लोग नागासाकी में 17वां शताब्दी में उनको सताया गया, उन लोगों के लिए सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। और उसी में एक व्यक्ति गोंसालस गार्सिया, जो बम्बई से हैं और वसाई नाम के एक जगह से, वो शुरू में यीशु समाज के लोग के साथ कैटेकिस्ट के रूप में प्रचार के रूप में वो काम कर रहा था। और शुरू में वो यीशु समाज में ज्वाइन करना चाहा, किसी कारणवश उन लोग यीशु समाज में शुरू में नहीं लिए। बाद में वो फ्रांसिस्कन समाज में गए और उनके साथ काम करने लगे। और बीच में वो ज़्यादा रुचि लिए बिजनेस में, इसीलिए मकावा गए। मकावा से फिर जापान गए। जापान में जब वहाँ गए, वहाँ 10-12 साल उन्होंने काम किया। और विशेषकर वो काम करने में माहिर इसीलिए बना क्योंकि वहाँ जापान का भाषा को सीख लिया। अगर कोई व्यक्ति कोई जगह में सफलता अधिक पाना है तो वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का भाषा को पहले सीखना है। जब तक वो व्यक्ति उसी के नहीं सीखता है, वो सफलता नहीं प्राप्त करता है। जैसे हमारे नागपुर में जितना भी बेल्जियम फादर लोग आए थे, आप लोग बताते हैं, उन लोग उराव भी अच्छे से सीखे बोलते हैं आप लोग, है ना। तो इसीलिए वो भाषा को सीखा, इसी के कारण वो लोगों से, आम जनता के बीच में रहकर काम करने में वो माहिर बना। और इसीलिए वाल्मीकि और अन्य साथियों के साथ काम करने के वक्त वहाँ ईसाई लोगों का सताने का कार्य शुरू हुआ। जैसे हम लोग हमारे उड़ीसा में
2008 में हम देखे थे, हमारे भाई बहन लोगों को सताए, बहुत सारे लोग निर्घर हो गए और जाके जंगल में बस के रहने पड़े। उसी प्रकार का परिस्थिति वहीं पर भी हुआ और उन लोगों को एक एक जन को उन लोग मार डाल रहे थे और एक एक जन को उन लोग जब उन लोग लेके जा रहे थे उनको हत्या करने के लिए, और उन लोग अपने हाथ में रोसरी माला पकड़कर प्रणाम मरिया हे पिता हमारा प्रार्थना को कहते हुए वो लोग खुशी से गले लगाए। और इसी कारणवश इन लोगों का साहस को देखकर इन लोग जिस मकसद से उन लोग गए थे प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और उन लोग यही लोग कहा जाता है इन लोग के पायनियर है का जापान में ईसाई धर्म को स्थापित करने वाले, शुरुआत करने वाले लोगों में हैं। और उसमें हमारे देश का ये व्यक्ति शहीद बना गोंसालस गार्सिया, और यही व्यक्ति हमारे भारत देश के लिए, जैसे मैंने बताया, कौन सा सेंट है, सबसे पहला भारत का सेंट बना है। और इसी को आज कलीसिया याद करती है। ऐसे इन महान संतों से हम सीखे, इन लोग के समान हमारे भारत में जो उड़ीसा में जो लोग मरे हैं उन लोग भी लगभग 33 लोगों को गलीसिया गिनती किया है उनको संत बनाने की कोशिश करने के लिए। उसी प्रकार इन लोग भी 1862 में इन लोग संत घोषित किए गए। आइए इन संतों से हम लोग प्रेरणा पाकर हम लोग भी सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, पश्चाताप का उपदेश देने के लिए, अवधूतों निकालने के लिए और रोगियों को चंगा करने के लिए हम भी आगे निकले। आमीन।